गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध संघ क्या था और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। बौद्ध संघ क्या था और इसकी मुख्य विशेषताएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। सम्राट अशोक ने इस धर्म को विश्व धर्म यानी पूरे इसका जो प्रचार विदेशों में भी किया। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, तो इसको बहुत लोकप्रिय और विदेशों तक इस धर्म का प्रचार और प्रसार कर दिया। अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद पश्चात युद्धों को हमेशा के लिए त्याग दिया, छोड़ दिया और उसने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य मानवता की सेवा अपना लिया। अशोक ने अपना वो बौद्ध धर्म में का अनुयायी बना लिया और वो पहला सम्राट था जिसने अपनी राजकीय रसोई में मांसा भक्षण बनाना बंद कर दिया, मदिरा पान का पर भी प्रतिबंध लगा लिया। तो जब राजा एक आदर्श जीवन जिएगा तो प्रजा का पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं धीरे धीरे बौद्ध की शिष्यों की संख्या अधिक बढ़ गई, क्योंकि जब राजा प्रचार और प्रसार करेगा उसके बाद कनिष्क ने बहुत अनुदान दिया बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, तो उनके शिष्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ गई। इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। संघ बहुत से व्यक्तियों का इकट्ठा होना किसी मत के ऊपर या किसी समूह में, तो उसे संघ कहा जाता है। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धम्म के शिक्षक बन गए, शिक्षक जो उस धर्म के बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ही अपना सारा जीवन लगाते थे, तो उन्हें धम्म के शिक्षक कहते थे। ये भिक्षु एक सादा जीवन बिताते थे। भिक्षु इस धर्म का प्रचार और प्रचार करने वाले ये भिक्षु यानी महात्मा अपना जीवन सादा सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन होता है, जीवन को यापन यानी जीवन को चलाने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए अत्यंत कम चीजें ही होती थी, यानी साधारण से भी कम चीजों का। आप आमतौर पर हम देखते हैं एक महात्मा साधारण, ना उसके पास कोई ज्यादा लग्जरी की चीजें होती है ना उसके पास, और वो कहीं न कहीं से मांग करके ही भोजन प्राप्त करता था। उदाहरण के लिए वे दिन में एक बार उपासक जो बौद्ध धर्म को मानते थे से भोजन दान प्राप्त करते थे। भोजन को जो किसी से दान यानी भिक्षा के लिए रूप में भोजन प्राप्त करते थे, इसके लिए वो एक कटोरा रखते थे। उनके पास एक पात्र होता था जिसके अंदर जो दानी है वो जो भी अपने घर पे भोजन बनाए उसके अंदर डाल दे, क्योंकि वे भिक्षा के अथवा दान पर निर्भर थे। वो जो भोजन के लिए लोगों पर, जो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे उन्हीं के ऊपर ही निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। यानी वो भिक्षा दान में लेते थे, भोजन दान में लेते थे, इसलिए उनको भिक्षु भी कहा जाता था। संघ में महिलाओं का प्रवेश, सेकंड जो पॉइंट है वो है संघ में महिलाओं का प्रवेश। आरंभ में केवल पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। आरंभ के अंदर केवल मात्र पुरुषों को ही अनुमति थी संघ के अंदर शामिल होने की। बाद में महिलाओं को भी अनुमति दे दी गई। बुद्ध की उपमाता मां प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश पाने वाली पहली भिक्षुणी थी। संघ में कई स्त्रियां धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी निर्वाण प्राप्त करना, यानी इस जीवन में अपना सब कुछ छोड़ करके धर्म के प्रचार और प्रसार में ही अपना जीवन व्यतीत करना। सभी को समान दर्जा। बौद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से बंधन रखते थे, यानी अलग अलग समाज के वर्णों से संबंधित थे। इनमें राजा, धनवान माने पैसे वाला राजा, गृहपति घर का स्वामी, साधारण लोग जैसे कर्मकार चमड़े का काम करने वाला, दास, शिल्पी हाथ से दस्तकार करने वाला, सभी शामिल थे। परंतु संघ में सभी को दर्जा समान माना जाता था। उसमें वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी व्यक्तियों को समान रूप से दर्जा यानी सभी को समान माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपना पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। यानी जो
बौद्ध धर्म के भिक्षु बनते थे या भिक्षुणी बनते थे, उनको पुरानी पहचान, तुम क्या थे, किस जाति से थे या किस वर्ण से थे, यह उसको त्यागना पड़ेगा और वो सिर्फ एक बौद्ध धर्म की ही उसकी पहचान रहेगी। संघ को संचालन पद्धति, संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों पर आधारित थी। इनके अनुसार लोग बातचीत के द्वारा किसी बात पर एकमत होने का प्रयास करते थे। मतलब इसका जो प्रचार और प्रसार किया जाता था वो बातचीत के माध्यम पर एक मत पर सबको सहमत करने के लिए था। यदि इस प्रकार उनमें एकमत नहीं हो पाता था तो मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता था। अगर एक बात से हम सहमत नहीं होते थे तो मतदान यानी किसके पक्ष में जो लोग ज्यादा होंगे तो उसकी बात या उसका ही चुनाव किया जाएगा। थैंक यू।